समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुलाकात के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष में जब तक लीडर राहुल गांधी बने रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मौजूद हैं। सर, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई। ममता बनर्जी कहती हैं कि जब तक राहुल गांधी लीडर बने रहेंगे मोदी को कोई नहीं हरा सकता है। किस तरह से इस बयान को आप देख रहे हैं? अभी तक तो कोई राहुल गांधी की बुराई नहीं करता था, लेकिन राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के जिस तरीके से हमारे भारत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिस तरह विरोध किया और ऐसा बोला कि लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका से और यूरोप से दूसरे देशों से गुहार लगाने का काम किया, ये अपने हिंदुस्तान का अपमान करने का काम किया। एक तरीके से देखा जाए तो ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। विपक्ष फिर भी चुप रहा। विपक्ष को विरोध करना चाहिए था राहुल गांधी के इस बयान का, लेकिन चुप्पी साध लेने का मतलब है विपक्ष भी राहुल गांधी के बयान जो लोकतंत्र के खिलाफ दिया गया है उससे सहमत होंगे, तब इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने, उस पर कोई कमेंट करने का काम नहीं किया। लेकिन उनको आभास जरूर हुआ, ममता जी अब ये बोली हैं तो वो कहीं ना कहीं खुद लीडर बनना चाह रही होंगी, इसलिए इस तरीके के बोलने का काम किया है। लेकिन चाहे अखिलेश जी हों और चाहे ममता जी हों, चाहे अन्य दल के लोग जो हों, विपक्ष के लोग, जो लोग भी, उनकी अपने क्षेत्र में तो पकड़ है, लेकिन जब नेशनल लेवल पे चुनाव आता है तो पूरा देश एकजुट होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी विकसित भारत बनाने का काम, मेक इन इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत के बनाने के लिए आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, ग्लोबल लीडर हैं वो। हाँ, दूसरे देशों में, पाकिस्तान में डिमांड होती है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए, एक मोदी हमें पाकिस्तान में भी चाहिए। आप इस तरह की जो लोगों के अंदर बात आ रही है वो प्रधानमंत्री जी की गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, लोगों के लिए जो काम करते हैं, प्रैक्टिकल में ज़मीन पे काम करते हैं, उनको जो सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आज पूरी दुनिया में वो पॉपुलर है। और मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश की जनता इस बात के लिए गर्व महसूस करती है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी फिर आगे प्रधानमंत्री बने, इसलिए पिछले बार से भी ज़्यादा सीटें जीतकर जनता भेजने का काम करेगी। लेकिन इधर सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2024 में कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे कि क्या होगी, चूंकि जबकि हम सब ने देखा है कि लगातार विपक्षी एकता की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार हो या फिर केसीआर हो या ममता बनर्जी हो, सब अपने अपने राज्य में मजबूत है और आने वाले दिनों में बीजेपी को हराया जा सकता है। अब ये तो अपनी कपोल कल्पना है। जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो जो जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उनका 20 से 25% वोट वहां से कटेगा और वो भाजपा के गठबंधन को जाएगा, तो दूने का फर्क पड़ेगा निश्चित तरीके से, क्योंकि जनता के अंदर और उनके वोटर के अंदर, उनके समर्थकों के जो समर्थक हैं उनके अंदर भी ये पहले से भावना बैठी हुई है कि नेशनल लेवल पर हम सरकार नहीं बना सकते, मोदी जी जैसा कोई नहीं है, इसलिए मोदी जी को ही उनके लोग वोट करेंगे। 20 से 25% वोट ये जो क्षेत्रीय दल हैं उनका वोट लोकसभा में बीजेपी को जाएगा, कमल पर वोट पड़ेगा उनका, और वो जान भी नहीं पाएंगे उनका वोट कब चला। लेकिन आपको लगता है कि गठबंधन होगा? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लेकर चाहे ममता बनर्जी का बयान सामने आया हो या अखिलेश यादव का बयान सामने आया, ऐसे में विपक्षी एकता की तस्वीर 2024 से पहले देखने को मिलेगी। देखिए, मोदी जी की विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, नशा मुक्त भारत बनाने की जो मुहिम है उससे घबरा करके विपक्ष एकजुट हो सकता है, क्योंकि विकसित भारत बने ये विपक्ष को पसंद नहीं, आत्मनिर्भर भारत बने ये विपक्ष को पसंद नहीं, नशा मुक्त भारत बने ये विपक्ष को पसंद नहीं, इसलिए उससे इन नीतियों से घबरा करके विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर सकता है और कर भी सकता है, एकजुट हो भी सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने ज़्यादा ये एकजुट होंगे
उसके रिएक्शन में उतनी ज़्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में एकजुट होगी। आखिरी सवाल है कि अखिलेश यादव ने कोलकाता में कार्यकारिणी के बाद ये भी दावा किया है कि 80 में से 80 सीटों पर जीत जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2024 में करेगी। 2019 में गठबंधन किया था मायावती जी से, और तब ये 5 सीटें उसके पहले भी अखिलेश जी के पास थी, 5 ही रही। मायावती जी को जरूर 10 मिल गई थी। अब जो गठबंधन, उससे मजबूत गठबंधन हो नहीं सकता। इसलिए पिछले बार अभी 2022 के चुनाव में 403 में 400 सीटें जीतने का काम की घोषणा अखिलेश जी कर रहे थे। तो अखिलेश जी की बातें जनता ने मान लिया कि ये हवाई बातें करते हैं, जनता ने विश्वास कर लिया। अब 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का दावा करने का मतलब ये क्या है? मतलब वो मोदी जी को हराएंगे, राजनाथ जी को हराएंगे, वहाँ के लोगों को, जनता को हराएंगे क्या? वो जनता तो उनके साथ है नहीं, वो अपने वोटर को रोक लें, यही बड़ी बात है। तो ये हवाई बातें हैं। 5 सीटें उनकी खुद की बचे हैं, उसमें से कुछ बच जाए, यही बड़ी बात है। बल्कि उत्तर प्रदेश में जैसा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 80 में 80 सीटें बीजेपी का गठबंधन जीतेगा, तो निश्चित तरीके से जो कार्यशैली है उसके हिसाब से और जनता की जो डिमांड है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ जीत करके आएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि विपक्षी एकता हो या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बचा ले, जो सीटें मिली थी वो सीटें मिल जाए 2024 में तो बड़ी बात होगी। लेकिन एक तरफ ये भी कहना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।